नमस्कार मित्रों। हालिया में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्तमान शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। Pakistan has learnt its lesson. We had 3 wars with India. 3. लेकिन इस स्टेटमेंट को समझने और उसको एक पूरे परिप्रेक्ष्य में डालने के लिए आपको कुछ एक बातें याद रखनी चाहिए। हम चलते हैं सबसे पहले उस वक्तव्य पे जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी रैली में दिया था, और वो था कि हम अमन शांति चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद और अमन शांति इकट्ठे नहीं हो सकते। आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा, चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहां पर हुई, आंसू यहां बहने लगे। उसके बाद दूसरा वक्तव्य दिया। दूसरा वक्तव्य था जो ये न्यूक्लियर बटन का फिलॉसफी है ना, इसके ऊपर प्रधानमंत्री ने बोला कि हमने जो अपने पास रखे हुए हैं वो दिवाली के लिए नहीं रखे हुए हैं, वो आपकी खिदमत के लिए रखे हुए हैं, और जब बोलोगे तो खिदमत के लिए पेश कर दिए जाएंगे, और ऐसी खिदमत करेंगे कि फिर नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। और ना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? बहरहाल ये दोनों के बाद एक तीसरी कहानी भी और है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी चुनावी रैली में खुले मंच से लोगों के सामने, भारत के सामने, पूरे विश्व के सामने ये बोला था कि बाज आ जाओ, वरना कटोरा लेके भांडते डोलते फिरोगे, घूमते फिरोगे, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दूंगा, बोला था प्रधानमंत्री मोदी। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तान की आर्मी, वो आर्मी जो उनको लूट खसोट के खा गई, वो पाकिस्तानी आर्मी नहीं है, वो पाकिस्तानी पंजाब की आर्मी है, जो बलूचिस्तान के ऊपर अत्याचार करती है, जो सिंध के ऊपर अत्याचार करती है, जो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर जो है अत्याचार करती है, जो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करती है, जो ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर है उसके ऊपर अत्याचार करती है। ये वो आर्मी है, और ये आर्मी नहीं है कि ये किसी मुकम्मल किसी मुल्क की आर्मी नहीं है, ये एक सरमाएदारों की आर्मी है। ये गुंडे जो पापा जॉन्स के और पता नहीं क्या क्या नाम के चीजों के फ्रेंचाइजी बाहर ले लेते हैं, लेकिन अपने देश के लोगों को खोजते जाते हैं, खरोचते जाते हैं, चूसते गए खून उनका। चीचड़, कुत्ते पे लगते हैं ना चीचड़, वैसे हैं ये। लेकिन अब आपको याद कराता हूं कि जब सुषमा जी ने मरहूम यूएन के बीच में खुलेआम बोला था और रोड मैप दिया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान कैसे अपने आप को वापस जिंदा कर सकता है। अकान अब्बासी ने भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने का गुनहगार भी बताया और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोपी भी। जिस समय वो बोल रहे थे तो सुनने वाले कह रहे थे लुक हु इज टॉकिंग। जो मुल्क हैवानियत की हदें पार करके सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवाता है, वो यहाँ खड़ा होकर हमें इंसानियत का सबक सिखा रहा था, हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा था। आज इस मंच से मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से एक सवाल पूछना चाहती कि क्या कभी आपने इकट्ठे बैठकर ये सोचा है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। इसकी क्या वजह है, कभी सोचा है आपने?
एक ही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के द्वारा दी गई आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने घरेलू विकास को कभी थमने नहीं दिया। हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए, पर पाकिस्तान वालों आपने क्या बनाया? आपने लश्कर-ए-तैयबा बनाया, आपने जैश-ए-मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। और आपका जिहादी संगठन केवल भारत के लोगों को नहीं मार रहा, वो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भी मार रहा है। हमको दुख होता है जब हम ये सुनते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिजली जो एक जीवन का एक अभिन्न अंग रह गई हुई है, कि जी ठंड हुई तो पानी गर्म करना है, गीजर लगना एक लग्जरी मान गई। रोटी 2400 रुपए का 10 किलो का 12 किलो का बैग आ रहा है। बच्चे कहाँ रोटी खाएंगे, कहाँ मरेंगे? मतलब आपकी उस गुंडई आर्मी ने आपको इस लायक छोड़ दिया कि शायद आप कटोरा लेके भी किसी को मांगने नहीं जा सकते। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप जो पाकिस्तान की आवाम है, उसके लिए क्या जरूरी? जीना, कश्मीर का राग अलापना और पानी पीना, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वापस अपने आप को इकट्ठा करके एकजुट होकर बढ़ोतरी करना, अपने आप को बढ़ाना, अपने पूरे देश को संभालना। आप इंजीनियर बनाएं, आप साइंटिस्ट बनाएं, आप डॉक्टर बनाएं, आप कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर्स बनाएं, इंडस्ट्री बनाएं, लेकिन आप क्या बना रहे हैं? मुल्ले मौलवी आप बना क्या रहे हैं? आतंकवादी आप बना क्या रहे हैं? लश्कर फंसकर कहां ले गया ये आपको पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी लश्कर? किसी लायक नहीं छोड़ा है। और यही हालात उन लोगों के भी हैं जो आपके साथ अच्छे वक्तों में आपको लगाते रहते थे कि आप यहां ये नया शगुफा छोड़िए, ये नया कहानी करिए। आज वो सारे गायब हैं। उनसे पैसे वापस लीजिए ना अपने बच्चों के लिए, जिनको रोटी नहीं, दूध नहीं, पानी नहीं, दाल नहीं, सब्जी नहीं। वो चाइना आपको छोड़ के भाग गया, वो सारे लोग आपको छोड़ के भाग गए, आप अभी भी नहीं समझे। इस भारत को जो 2014 के बाद रिजीम आई है, उसको समझने की जरूरत है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मित्रों को। हम आज भी इस चीज में तैयार हैं कि आप खुशहाल रहें, जिएं, लेकिन पुरानी सरकारों की तरह हम एक चीज में बिल्कुल क्लियर है, हमको छेड़ोगे तो रौंद डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी हालत में। तुम खुश करके रहो अपने आप को, अपने लिए जियो, हमारे को उससे कोई गिला नहीं। हमारे घर में घुसोगे तो तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, तुम्हारे घर के बाहर से मारेंगे, और जरूरत पड़ी तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद करके भी तुमको मारेंगे। तो इसलिए जरूरी अब यह है कि आप समझें कि फर्क क्या है।